दिव्या, मेरा फोन देखा क्या? लोगों को दिख रहा था कि गाड़ी आ रही है, तो रास्ते से हट जाते ना, तो अगर सड़क के बीच में खड़े होगा तो मरेगा ही ना। सब बोले तो बोले, ये मैडम भी बोली, जिनको दूसरे की सगाई में खुद के रोमांस से फुर्सत नहीं है। माँ बाप हो, इसका मतलब ये नहीं कहीं भी ना घुसोगे, नहीं करनी है मुझे सगाई, पार्टी खत्म। क्या बात है? बहुत अजीब बात है प्रेम, दोनों लड़कियां बिल्कुल अच्छे स्वभाव की, बिल्कुल अच्छे खानदान से, जिन्होंने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया, उनके सर पर अचानक ऐसा भूत सवार होना। ऐसे लग रहा था जैसे जो कुछ भी बोल रही थी वो खुद नहीं, उनसे कोई बुलवा रहा था। समझ में तो मुझे भी नहीं आया दिव्या, पर क्या तुम ये कहना चाहती हो कि गुड़िया की तरह कोई और काली शक्ति? हमें नहीं पता प्रेम, पर सच कहे तो हमें ऐसा ही लग रहा है। दिव्या, मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ, पर हम हर बुराई को काली शक्ति तो नहीं कह सकते ना। मेरा मतलब है कि हम मीना को कब से जानते हैं? 1 महीने 2 महीने? बस अभी तो हो सकता है ना कि उसका स्वभाव ही ऐसा और हमें पता ही ना चला हो। लेकिन प्रिया, वो तो ऐसी कभी नहीं थी, इतने सालों से जानते हैं हम उसे। प्रेम, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों को एक ही समस्या थी। मगर कौन सी समस्या? मम्मा, मम्मा वो मेरी चोटी बना दो ना प्लीज। Can I try? नहीं, मम्मा करेंगी। अच्छा, मम्मी की बच्ची। बैठो। वैसे पापा, आपके बाल इतने छोटे हैं, आपकी चोटी नहीं बनेगी। मैं आज चोटी बनाने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ कि मेरी बच्ची कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल अपने पापा में गई है। हाँ, अपनी मम्मा पर। अरे वाह, मम्मा की लाडली, कहा था ना हमने तुमसे। वैसे मम्मा, हमें आपको एक बात बतानी थी। बोलो। वो आज मीना आंटी और प्रिया आंटी दोनों गुस्सा क्यों कर रही थी इतना? बोलो ना मम्मी। तारा, तुम इन सब चीजों के बारे में क्यों सोच रही हो? तुम परेशान मत हो, मम्मा पापा है ना, कोई भी दिक्कत आई हम लड़ लेंगे उससे। लेकिन मम्मा, जब हम पार्टी से लौट रहे थे तब हमने प्रिया आंटी को देखा था, वो कोने में बैठकर रो रही थी और कांप भी रही थी। वहां पर तो इतनी गर्मी थी, लेकिन फिर वो ठंड से क्यों कांप रही थी? तारा, तुम्हें पता है जब इंसानों को बहुत गुस्सा आता है, वो परेशान हो जाते हैं, तो ना उनकी बॉडी कांपने लगती है, इसी वजह से वो कांप रही थी। तुम इतना क्यों सोच रही हो? परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है, और हमने कहा ना, हमारे मम्मा पापा तुम्हारे साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? अभी टाइम क्या हो गया? एग्जैक्टली अभी आप जाके सो जाइए। हाँ, ये सब बातें हम सोच लेंगे। इधर आओ, यहाँ भी दो। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। जैसे तरह बात तो सही कह रही थी, उस वक्त हमारा ध्यान नहीं था, लेकिन दोनों का बर्ताव बिल्कुल एक ही जैसे था, दोनों कांप रही थी। इसका मतलब हम सही सोच रहे हैं, शायद दोनों की एक ही समस्या है, पर ऐसी कौन सी समस्या हो सकती है?
बच्चों। ये है राक्षसी की नई शक्ति। एक मच्छर को मच्छरासुर बना दिया मैंने। अब तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। इस पूरे शहर को बीमारियों का घर बनाना है। राक्षसी बनने के लिए 100 साल तप किया मैंने, वो भी पाताल की गर्मी में, आग और दहकते लावा के बीच में बैठकर। और तुम मेरी संगत में ही मच्छरासुर बन गए। भले ही तुम्हें ये ताकत तोहफे में मिली हो, पर भूलना मत कि ये इंसान तुम्हें कितना तुच्छ समझते हैं। मच्छरासुर, बस एक ताली में तुम्हारे अपनों का नामो निशान मिटा देते हैं ये इंसान। सच कहा आपने रानी राक्षसी। ये इंसान सिर्फ दयालु होने का दिखावा करते हैं। मेरे पूरे परिवार को इन्होंने मार डाला। इसलिए अब वक्त आ गया है इन इंसानों को ये बताने का कि ये दुनिया सिर्फ उनकी नहीं है। वक्त आ गया है उनसे बदला लेने का, उन्हें सबक सिखाने का। बूढ़े, बच्चे, जवान, कोई भी तुम्हारे नफरत के डंक से बचना नहीं चाहिए। रानी राक्षसी, जो गुस्सा और रोष मुझ में है, अब मैंने अपने विशेष बच्चों में डाल दिया है। अब मेरा हर एक मच्छर इनके लिए एक नई मुसीबत बन जाए। उनके एक डंक से ये इंसान पागलों की तरह लड़ना शुरू कर देंगे और एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इंसान और एक दूसरे के दुश्मन? आहा, सुनकर ही कितना सुकून मिल रहा है मुझे। इन इंसानों की सबसे बड़ी ताकत इनके आपस का प्रेम है, इनके आपस की समझदारी है। जब यही खत्म हो जाएगी तो इंसान भी खत्म हो जाएंगे और तभी मिलेगी मेरी बहन की आत्मा को शांति। रानी राक्षसी, आपका और मेरा एक ही मकसद, इंसानों के गुस्से और रोष से शुरू हुई उनकी ये कहानी। नहीं नहीं नहीं, इससे आगे मुझे कुछ मत बताना, क्योंकि आगे की कहानी जान लेने से सारा मजा किरकिरा हो जाता है। अब मुझे इंसानों की तबाही की कहानी जाननी नहीं,
देखनी है, वो भी अपनी आंखों से। जो आज्ञा रानी राक्षसी। क्या हुआ? क्या? सॉरी, पसीना आ रहा है। क्या हो गया? मैं बहुत बुरा सपना देखा प्रिय, बहुत 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 बुरा सपना था। वो सिर्फ प्रिया और मीना नहीं बल्कि शहर के सभी लोग एकदम गुस्से में थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, हर तरफ तबाही मची हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर नफरत की आग में जल रहा। प्रेम, हमें लग रहा है कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है शहर में, फिर से कुछ नहीं होने वाला, कुछ बुरा नहीं होने वाला। वो देखो शहर, सब ठीक है। इधर देखो देखो, तुमने कोई बुरा सपना देखा था और जरूरी नहीं है कि हर सपना सच हो जाए। पर प्रेम, अब नहीं, एक मिनट तुम रुको, हमें कुछ नहीं हुआ। मैं पानी लाता हूं, पानी पिया। एक मिनट। पता है सब क्यों हुआ? क्योंकि तुम सबकी इतनी फिक्र करती हो, सबकी चिंता करती हो, और जो हम सोचते हैं वही तुम सपने में भी देखते हैं ना। सबका इतना ध्यान रखती हो, खुद का भी रख लिया करो थोड़ा, कि सब मैं ही करूं। नहीं, पर हमें पता नहीं, हमें सुबह के 4:30 बज रहे हैं। सुबह का सपना देखा हमने। सुबह हमें सब कहते हैं कि सुबह का सपना सच हो जाता है। इसका मतलब हमें सब लोग बहुत बातें करते हैं, सारी बातें सच तो नहीं हो जाती ना। कुछ नहीं होगा, ये सपना नहीं सच होगा। हाँ, अगर सच होगा तो नहीं फिर होगा, हम क्या करेंगे? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमारे पास है ना हमारी स्वर्ण मोहिनी, और वो किसी को कुछ नहीं होने देगी। अब इस बारे में हम कल बात करते हैं। और वैसे भी सुबह होते तुम बहू और स्वर्ण मोहिनी बन जाती हो। 1 घंटे के लिए तो है मेरे पास मेरी पत्नी, और ये मेरा ऑर्डर है कि भी तुम सीधा जाके सोगी। सिर्फ 1 घंटा बचा है, एसी भी चलाता था। चलो आ जाओ, आजा आजा आजा। अरे रे 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 बच्चों शांत हो जाओ। लेकर आ रहे मम्मा पराठा दो। खाना। सप्पू, क्या किस बात का इंतजार हो रहा है? दूध वाले मम्मा। हेलो, जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी ट्रैवल एजेंसी के साथ आप अगर उज्जैन दर्शन करेंगे तो आस्था और भक्ति अपने साथ घर लेकर जाएंगे। जी, नहीं, आपको बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ अरेंज कर देंगे। अच्छा, आपको मांडू में जाना है? नहीं, वो एक दिन में पॉसिबल नहीं होगा। आप एक ही दिन में मांडू दर्शन और उज्जैन दर्शन नहीं कर सकते। हाँ, आप चिंता मत कीजिए ना, हम आपको एक डिस्काउंट कूपन दे देंगे, आप वो यूज कर लीजिएगा। भाभी, पराठे के साथ गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, बस अभी लाए। सॉरी। हाँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको सारी डिटेल्स मैसेज पर भेज देंगे। शैली, सुबह जल्दी नहीं उठ सकती तो? घर की बड़ी बहू नाश्ता खाना बिजनेस सब कुछ संभाल रही, तुम सुबह जल्दी उठकर नाश्ता भी नहीं बना सकती? बना तो दूं चाची जी, पर क्या है ना,
मेरे हाथों का नाश्ता इस घर में किसी को पसंद जो नहीं आता, पर आप एक नागिन के हाथों से खाना खाना चाहे तो मैं अभी बना देती हूँ। नागिन के हाथों से खाना खाने से तो बेहतर है कि हम भूखे ही रह जाए। जो आपकी मर्जी चाची। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग तारा बेटा। गुड मॉर्निंग मैडम सपोला। गुड मॉर्निंग बेबी। आओ 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 बाबू। इस नागिन को ना बहुत मैं ही सिखाऊंगी। अच्छा बनी। माँ जी हमें जरा ऑफिस जाना होगा आज। बहुत सारे लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो इसीलिए। हाँ दिव्या, पर अपने काम के चक्कर में मेरा काम मत भूल जाना। तुम्हें तो पता ही है ना, इस घर का नियम है कि दिवाली से पहले गरीबों में तोहफे बांटे जाते हैं। हम बिल्कुल नहीं भूले, हमको सब याद है और हम सारे तोहफे ले भी चुके हैं। अरे वाह दिव्या, बहुत अच्छा किया तुमने। और तोहफे तो बहुत सारे होंगे ना, मिठाइयाँ, फल, कपड़े। ऐसे तोहफों को लेके जाना अच्छा नहीं लगेगा। तुम एक काम करना दिव्या, तुम इन सब तोहफों को अलग अलग टोकरी में बना दो, लेके जाने में भी आसानी रहेगी। कर लोगी ना? 1 घंटा है अभी भी हमारे पास, वो खत्म करके ही ऑफिस जाएंगे। बहुत अच्छा। सप्पू चल मेरे साथ। इधर इधर आ, चल। अब क्या हुआ तारा, क्यों मुझे इधर लेके आई है? और क्या होगा वो देख। फिर से हमारे घर के सामने किसी ने कचरा इकट्ठा कर दिया। अरे तो रामू का घर बोलो ना, मुझे यहाँ पर क्यों लेके आई हो? सप्पू मुझे देख, हमें पता लगाना होगा कि ये कचरा फैला कौन रहा है हमारे घर के सामने। और कैसे? जीजी, दिव्या ने ये घर के काम और कारोबार सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लिया है ना? हाँ मालिनी, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाल तो लिया है उसने, लेकिन एक बात कभी मत भूलना, तराजू के जो पल्ले होते हैं ना, वो काफी समय तक एक समान नहीं रह सकते। इसलिए दिव्या को बार बार मैं ये याद दिलाती रहती हूँ कि घर के काम भी उतने ही जरूरी हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसका झुकाव बाहर के काम की तरफ ज्यादा हो जाए। हो जीजी, आप चिंता ना करो। वैशाली, खाना बनाना तो तुम्हें आता नहीं है, कम से कम दोपहर के खाने की तैयारी तो करो। अरे खाने दो ना उसे। बस थोड़ा सा ही काम है जीजी। देख के रहो, जाओ। आज तो हम उसे रंगे हाथ पकड़ कर ही रहेंगे कि कौन अपना कचरा कचरे के डिब्बे में नहीं बल्कि हमारे मोहल्ले में फैला रहा है। लेकिन कैसे पता लगाएंगे? मम्मी, आंटी, 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 रुक जाओ। आंटी, क्या हुआ तारा बेटा? ये आप थी जो यहाँ पर कचरा फैला रही थी? हमें लगा कि ये कोई बाहर का आदमी है जो यहाँ पर कचरा फैला रहा है, लेकिन ये तो आप ही निकली। ये सारी गंदगी की जड़ आप निकली मम्मी, आप। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भैया जल्दी चाय पिला दो यार। बस दे रहा हूँ भैया, 2 मिनट भैया।
तुम इंसान जितना कूड़ा फैलाओगे उतनी ही हमारी दुनिया बड़ी होती जाएगी। आजकल शहर में बहुत सारे मच्छर हो गए हैं। देखा बच्चों इन इंसानों का घमंड। इन्हें लगता है कि ये सारी दुनिया सिर्फ उनकी है, जबकि ये दुनिया जितनी उनकी है उतनी तुम्हारी भी। अब जाओ और जाकर इन इंसानों को उनकी औकात याद दिलाओ। अब हमें बजाना ही होगा उनके खिलाफ अपनी क्रांति का बिगुल। अब जहां जहां ये कचरा फैलाएंगे वो हमारे प्रशिक्षण का मैदान होगा। हर खुला हुआ नाला हमारा अखाड़ा और हर खुला हुआ ढक्कन हमारा मैदान। खुद तो ये इंसान अपने जीने के लिए, अपने फायदे के लिए किसी का भी खून बहाते हैं, लेकिन अगर हम मच्छरों ने जरा सा भी खून मांग लिया तो हमें जान से मार देते हैं। पर अब और नहीं, हम अपने नफरत का जहर इन इंसानों में भर देंगे। अब ये खुद एक दूसरे का खून बहाएंगे और इनके घर संसार पर हम मच्छरों का राज होगा। अरे भाई चाय है या बीरबल की खिचड़ी, जल्दी लाओ भाई। बहुत जल्दी है ना तुम्हें? ये ले। गरम चाय क्यों फेंकी? पागल है क्या? पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ मैं। जल रहा है। अब समय आ गया है पूरे शहर से बदला लेने का। जाओ और बता दो इन इंसानों को कि हम मच्छर क्या क्या कर सकते हैं। जाओ।